नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। पटना के दीघा इलाके में अपराधियों ने सोमवार की रात ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। अपराधियों ने 2 लोगों को इस दौरान गोली मारी है, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। दरअसल अपराधी परमेश्वर नामक एक शख्स की हत्या करने के लिए पहुंचे थे। परमेश्वर जब दुकान पर किसी से बातचीत कर रहा था, उसी दौरान अपराधी यहां पर पहुंचते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। दुकान पर बात कर रहा परमेश्वर राय यहां से भाग खड़ा होता है, लेकिन फायरिंग की आवाज सुनकर बाहर निकले अशोक राय को गोली लग जाती है और वहीं एक दूसरे युवक जो कि यहां से गुजर रहा था, उसे भी गोली लगती है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में घायल को पीएमसीएच पहुंचाया गया है। मौके पर देर रात लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची और मामले की छानबीन की शुरुआत कर दी गई है। घटनास्थल से पुलिस की टीम ने कारतूस को जब्त किया है। जिस शख्स को टारगेट कर फायरिंग की गई थी, वो भी हत्या का आरोपी है और उसके पिता की भी 2019 में हत्या कर दी गई थी। पटना पुलिस भी 2 आपराधिक गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर इस पूरी घटना को देख रही है। फायरिंग की घटना की सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने टीवी स्क्रीन पर आपके सामने ये 2 तस्वीरें, जहां पर दूसरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद इस फायरिंग की है, जहां पर आपको भागते हुए लोग नजर आ जाएंगे। कुछ लोग जो वहां पर पहले से मौजूद हैं, उनके लिए ये सब कुछ अचानक से क्या हुआ और अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे में हाथ में पिस्टल लिए अपराधियों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब अपराधी की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए रात भर छापेमारी भी की गई। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और देखिए कैसे अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज होती है और जो लोग यहां पर कुछ वक्त पहले आराम से बैठे हुए थे, वो भागते हुए नजर आते हैं। और यह शख्स जिसके हाथ में बंदूक नजर आ रही है, प्रोफेशनल अपराधियों को हायर कर लाने की आशंका जाहिर की जा रही है, जिन्हें यह टारगेट दिया गया था घटना को अंजाम देने के लिए। फिलहाल पुलिस अब अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई छापेमारी के तौर पर करती नजर आ रही है। तो दीघा में अपराधियों की फायरिंग, गोली चलाना स्टार्ट किया। सन्नी इमरदोरा के पोता अभिषेक और सुलंदरा के भतीजा विवेक, विकास कुमार हारिस के मेरे सोनाई के आरोप देता है। तो ये वही शख्स है जो बाल बाल बच गया इस फायरिंग में, लेकिन जिस शख्स को गोली लग गई, वो गोलियों की आवाज सुनकर बाहर निकले थे। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाई है या अभी भी पुलिस कार्रवाई की बात सिर्फ कह रही है? देखिए, छापेमारी हुई है बीभा रात भर, लेकिन अब तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। ये दीघा थाना क्षेत्र का पाटेपुर इलाका है, जहां सोमवार रात करीब 10:30 बजे की ये घटना है। जो सीसीटीवी फुटेज में टाइमिंग है, ये रात 10:30 बजे की घटना है और अशोक राय और मुन्ना सिंह गली के रहने वाले सोनू को गोली लगी है। इन दोनों को पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। और दरअसल जो जानकारी मिली कि दीघा हाट पर दिन दहाड़े परमेश्वर राय, जिसको टारगेट किया गया था, उसके पिता बच्चन राय की 2018 में नाकट गोप गिरोह ने हत्या कर दी थी और परमेश्वर राय उसी मामले में गवाह भी है। इस मामले में ट्रायल तेजी से चल रहा है और गवाही रोकने के लिए ही बौखलाहट में नाकट गिरोह के गुर्गों ने हत्या की साजिश रची थी परमेश्वर राय की और ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज में अपराधी है उसकी पहचान करने का दावा किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो परमेश्वर राय है, ये दुकान पर खड़े होकर बातचीत कर रहा था। इसको 150 मीटर तक दौड़ाया है अपराधियों ने और फायरिंग करते रहे। और निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है राजधानी पटना में। लॉ एंड ऑर्डर के लिए खासकर पेट्रोलिंग का दावा करती है पुलिस। और देखिए, 150 मीटर तक दौड़ाना, फायरिंग करना, ये कई सवाल खड़े करते हैं। देखना होगा पटना पुलिस की कार्यशैली जिस तरीके से सवालों के घेरे में है, पुलिस कब तक पकड़ती है जो अपराधी हैं और जो हायर करके क्रिमिनल लाया गया था उसको पहचान
उसकी पहचान का दावा भी कर लिया गया है। देखना कब तक ये पकड़े जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपराधियों की पहचान का दावा पटना पुलिस जरूर कर रही है, लेकिन सवाल बिल्कुल यही कि कहाँ गश्ती दल रहता है, कहाँ पेट्रोलिंग होती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इस शख्स को जिसे टारगेट करने के लिए अपराधियों को हायर किया गया, उस शख्स को भी यहां पर दौड़ाया जाता है। हालांकि वो खुशनसीब रहा, वो बच जाता है, लेकिन 2 लोगों को गोली लग गई है जिनका इलाज इस वक्त पीएमसीएच में जारी है। गया के विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी सीएम नीतीश कुमार के साथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गए। तस्वीरें आपके सामने हैं और मंत्री मंसूरी सीएम के पीछे खड़े नजर भी आ रहे हैं। एक मुस्लिम मंदिर के अंदर जाने पर यहां पर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जिसके प्रवेश पर यहां पर रोक लगाई गई है वो कैसे अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर कमेटी ने यह कहा है कि अगर उन्हें यह पता होता तो अंदर उन्हें जाने से रोका गया होता। अब आगे क्या करना है इस पर मंदिर कमेटी अब विचार करेगी। वहीं मंत्री ने विष्णुपद दर्शन को अपना सौभाग्य बताया। ऐसे लोग अगर आकर के प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन प्रवेश निषेध है जी। अगर हम लोग जानते तो उनको कहते कि हाँ इस तरह का प्रवेश नहीं किया जाए, लेकिन इस पर अभी क्या बोले हम इस पर। नहीं तो आप लोग कुछ कदम उठाए होंगे ना, ऐसा कुछ हमारी क्या विशेष पूजा ऊर्जा महामृत्युंजय ऐसा कुछ आप लोग? हमारी कमेटी है, कमेटी बैठेगी तो इस पर बात किया जाएगा। तो मेरा संजोग है, सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विष्णुपद मंदिर का भी हमने दर्शन करने का काम किया है। तो मंत्री इजराइल मंसूरी सीएम नीतीश कुमार के साथ विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में चले जाने पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीएम पर सीधा निशाना साधा। बचौल ने सीएम नीतीश से माफी मांगने की मांग की है, साथ ही मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की भी मांग की गई। के विष्णुपद मंदिर में जो आज मुख्यमंत्री जी गए थे और उनके साथ इजराइल मंसूरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो भी उस मंदिर में गए थे। वो मंदिर को विधर्मियों के द्वारा अपमानित किया गया है। मंदिर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म के लोग नहीं प्रवेश कर सकते हैं। करोड़ों सनातनी और हिंदुओं के साथ मुख्यमंत्री जी ने उनके भावना को आहत किया है, उनके भावना को अपमानित किया है। तो गया के विष्णुपद मंदिर में पिछले 100 सालों से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगी हुई है। वहीं इसके लिए विष्णुपद मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ही किनारों पर इसका शिलापट तक लगाया गया है। इसके बावजूद मंदिर में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी पहुंच जाते हैं और ये वो शिलापट है जिसे देख रहे हैं आप। अहिंदू प्रवेश निषेध है, यानी कि गैर हिंदू इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस शिलापट के लगे होने के बावजूद यहां पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्री पहुंच जाते हैं। विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शंभूलाल बिट्ठल ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा कि उस वक्त उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी। और बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां नाबालिग से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 दिनों तक इस नाबालिग के साथ गैंग रेप किया जाता है। 2 आरोपियों की हालांकि इस वक्त गिरफ्तारी की जा चुकी है। बक्सर के मुरार इलाके की यह घटना और 4 दिन बाद नाबालिग की बरामदगी होती है, लेकिन अभी तक 2 अपराधी और आरोपी कह लीजिए इस वक्त गिरफ्त में है, जबकि 2 की तलाश अब भी जारी है। नाबालिग के साथ गैंगरेप की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 16 तारीख को मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्ची की गुमशुदगी का मामला आया था, बट थाने में हमें 19 तारीख को सूचना दी गई थी। इसके तुरंत हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए परिवार के सहयोग से और स्थानीय पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने बच्ची को 20 तारीख को बरामद कर लिया। बरामद के उपरांत बच्ची का बयान और उनके पिताजी के बयान पे हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है, जिसके अंतर्गत 4 अभियुक्तों के खिलाफ हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है।
सामूहिक दुष्कर्म की घटना बक्सर जिले के मुरार थाना क्षेत्र के चौगाई बाजार की है। जब इस बात की सूचना बक्सर पुलिस कप्तान नीरज कुमार सिंह को मिली तो उन्होंने एक विशेष टीम बनाई डुमराव एसडीपीओ के नेतृत्व में, और इस पूरे मामले में बक्सर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फिलहाल फरार है। उनकी छापेमारी को लेकर स्पेशल टीम काम कर रही है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, मुरार, बक्सर। और संवाददाता पुष्पराज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बक्सर से जुड़ चुके हैं। पुष्पराज, क्या इन दोनों लोगों की पहचान हो पाई है? ये दोनों क्या इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं? गिरफ्तारी कब तक? इस पूरे मामले में जो लड़की ने बयान दिया है महिला थाने में, उस आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को जो गिरफ्तार किया है। ये दोनों जो लोग हैं वो बक्सर जिले के मुरार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और जो 2 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी को लेकर के स्पेशल टीम बनाई गई है, उनकी छापेमारी की लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास की जा रही है। जी पुष्पराज, क्या ये चारों जो शख्स हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, ये लड़की को पहले से जानते थे? किस तरीके से घर वालों की तरफ से जानकारी सामने आ रही है? इस पूरे मामले में जो लड़की के पिता हैं उन्होंने गुमशुदगी का मामला पहले दर्ज कराया था 16 तारीख को, जिसके बाद बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने जांच को अपना आगे बढ़ाया और कुछ सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर 2 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, और 2 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर के छापेमारी जारी है। हालांकि पुलिस इनके जो पिता है उनके साथ मिल करके उन्होंने जो जानकारी दी है, पुलिस को जो जानकारी मुहैया कराई है, उसके आधार पर पुलिस अपनी अनुसंधान कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पराज इस जानकारी के लिए। तो बिल्कुल ऐसी तस्वीरों से बेरोजगारों के हौसले टूटते हैं, जिसका दावा सरकारें कर रही हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।